हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर एक और बढ़िया ट्रैवल वीडियो के लिए। 21 जनवरी कुछ साल पहले को मैं गया था नेपाल। सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स ऑफ माय लाइफ। ऐसे तो सारी ट्रिप्स बढ़िया होती हैं, लेकिन ये वाली थोड़ी मेरे दिल में खास है क्योंकि मेरे एक खास दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए गया था मैं। और जैसा कि मैंने बोला, 11:42 के आसपास हम थे फ्लाइट के अंदर। खाना खाने के बाद हमने पढ़ी एल्बर्ट कैमू की द आउटसाइडर और पहुंच गए हम काठमांडू एयरपोर्ट। अगले दिन सुबह हमने अटेंड करी अपने दोस्त की शादी, जैसा कि मैंने बोला था। और उसके बाद हम निकले काठमांडू से थोड़ी ही दूरी में, वो जगह जहाँ पे हैवी डेवेस्टेशन हुई थी अर्थक्वेक के कारण। काफ़ी गहन सीन थे वहाँ पे। नेचर की फोर्स के आगे इंसान का क्या करेगा क्रिएशन। बट चलिए, बहुत अच्छा रिस्टोरेशन वर्क चल रहा था वहाँ पे। होपफुली अभी तक काफ़ी प्रोग्रेस कर गया होगा। एंड बहुत अच्छी हमने कारीगरी भी देखी वहाँ पे, पुराने टाइम की। और ये देखिए, बिल्कुल मॉडर्न इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक टावर और पुराने गेट की जक्स्टापोजिशन दिखाती है कि कैसे हम प्रोग्रेस कर चुके हैं। और ये एक पेड़ बहुत ही बढ़िया था, ये मंदिर के थ्रू पेड़ उग गया था और इतने सालों से उगा हुआ था कि बिल्कुल एकदम थ्रू एंड थ्रू बहुत ही एक्सेलेंट एक्सेप्शनल चीज़ देखने को मिली। इसके बाद शाम को हम चले अपना एवरेस्ट की ओर। जी नहीं, एवरेस्ट हमने उठाई एक, और पहुंच गए हम बांदीपुर अपने दोस्त के एडवेंचर कैंप में, जहां हो गया थोड़ी एस्ट्रोनॉमी के बाद टाइम फॉर बेड। अगले दिन की सुबह बिल्कुल क्लियर सन उठा, और जैसे ही हम थोड़ा ऊपर गए मेन हाउस की तरफ, हमें दिखा कि हम बादलों से भी ऊपर थे। बहुत ही बढ़िया सीन थे एकदम। इट इज़ जस्ट एक्सेप्शनल एंड यूनिक। बिल्कुल इस जगह से बढ़िया व्यू तो मैंने बहुत ही कम जगहों पे देखा है। बांदीपुर एडवेंचर कैंप है ये जगह हमारे दोस्त की। और इसी के साथ हमने स्टार्ट किया अपना सेकेंड डे एट बांदीपुर। हम सैर करने निकले तो हमने देखा बांदीपुर एडवेंचर कैंप का बढ़िया पोस्टर, और उसी के बगल में थी सिद्ध गुफा का रास्ता। तो हमने थोड़ा सिद्ध गुफा की तरफ भी अपने पैर बढ़ाए। वापस आए बांदीपुर तो हमने ये नोटिस एक जगह पाए जिसमें लिखा था, एवरीवन शुड बी अलर्ट नॉट टू थ्रो द गार्बेज एवरीवेयर नोइंगली। कितनी बढ़िया बात है, ऐसे ही बात स्कूलों में सिखानी चाहिए। और ये देखिए नॉटर डेम स्कूल बांदीपुर का। जब हम मार्केट की तरफ उतरे तो ये हमने देखा कि इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ के थे डायरेक्शंस दिए हुए, लेकिन हमें पता था हमें जाना है कहाँ। हिमालयन कैफ़े। यहाँ हम पहुँचे अपने दोस्त के कैफ़े पे, और क्या सुंदर बढ़िया व्यू था वहाँ पे। भाई साहब, मज़ा आ गया एकदम। नेपाल की वन ऑफ द बेस्ट बातें यह है कि वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल ग्रोसरी दुकान पे भी बियर मिलती है बढ़िया। तो हमने पी गोरखा स्ट्रॉन्ग, और हमने लिया एक पानी का बॉटल जो एकदम लोकली बॉटल्ड था, बिल्कुल बांदीपुर स्प्रिंग वाटर वर्क्स से। उसके बाद हम निकले थोड़ा मार्केट में, और ये हमें बढ़िया एक बैग दिखा जूट का, 100% हेम्प, आई एम सॉरी टू से। एंड वो हमने ले लिया। साइड में थोड़ा बहुत तो चल ही रहा था कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसी का नाम है प्रोग्रेस भैया। एक होम स्टे हमें बगल में दिखा जिसमें थी ये भोले की पिक्चर, और साथ में एक भीगी हुई बिल्ली। जस्ट किडिंग, नॉर्मल बिल्ली थी बड़ी सी। वापस जब हम नीचे उतरे मार्केट में तो हमने देखा कि पैराग्लाइडिंग बुकिंग सेंटर भी खुल रखा है यहाँ पे। लेकिन हमने पैराग्लाइडिंग नहीं करनी थी, हम तो अपने ही पैरों के बल आ गए वापस ऊपर एडवेंचर कैंप पे, और सोचा सेल्फी तो बनती है। लंच का टाइम था और थुक्पा का सेवन किया हमने, और फिर थोड़ा ऊपर निकल गए प्लेटो के ऊपर, जहाँ पे हमने थोड़ा दिया रीडिंग जेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस। लेकिन भाई साहब, रीडिंग के आगे भी ये व्यू महान पड़ रहा था, बहुत ही बड़ा पड़ रहा था, बहुत ही मैग्निफिसेंट पड़ रहा था। तो हमने व्यू के साथ ली एक और सेल्फी, और फिर शाम ढलते ढलते हमने भी ढारी एक नॉर्मल गोरखा,
और शाम के व्यू का मजे लेते लेते हम सो गए। अगले दिन सुबह थोड़ा अर्ली उठे हम, लेकिन धूप हमारे से पहले उठ चुकी थी। बढ़िया ब्रेकफास्ट किया हमने, और इससे बढ़िया व्यू क्या हो सकता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। आ गई थी हमारी गाड़ी हमें काठमांडू ले जाने के लिए, रिसेप्शन के लिए, और हम रवाना हो गए काठमांडू की ओर। काठमांडू के रास्ते में आया एक बहुत ही बढ़िया हमारे दोस्त के जान पहचान का अक्रॉस द रिवर कैफ़े। हमने जाके वहाँ पे एक लंबा ब्रिज क्रॉस किया। दूसरी तरफ से वापस आने में तो लग रहा था कि अगर ये ब्रिज टूटा भैया तो हम तो एकदम बह जाएंगे नदियाँ में। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं हुआ, एकदम स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी ब्रिज है वो, आज तक एकदम झूल रहा है मस्ती में। और हम भी अरोमा पानी की मस्ती में झूमते हुए पहुंच गए वापस काठमांडू अपने होटल रूम में। होटल Amdablam, if I remember the name correctly, but I will confirm that in a moment. And it was time for some tea. शाम में था पार्टी टाइम, और हम मिले अपने नए नवेले दूल्हे बने हुए दोस्त से, और उसके और भी बढ़िया बढ़िया दोस्तों से। बहुत ही बढ़िया रही शाम और रात। उसके बाद हम पहुंचे वापस अपने होटल। अगले दिन सुबह इट वॉज टाइम फॉर अ ब्रेकफास्ट ऑन द रोड। पूरी सब्जी और एक दो और बढ़िया व्यंजन के सेवन के बाद हम थे अपनी वापस बांदीपुर की तरफ की रोड पे। और कुछ ही टाइम बाद दोपहर में, जैसे हमने एक दो दिन पहले किया था अपना बियर से शुरुआत, वैसे ही हम इस बार टुबॉर्ग से किए अपने नेपाल के टूर का बांदीपुर के अगले दिन का आगमन। एंड वापस जब हम ऊपर पहुंचे अपने बांदीपुर एडवेंचर कैंप पे, तो हमें मिला डैंजो। डैंजो बहुत ही बढ़िया कुत्ता था, अनफॉर्चुनेटली RIP। पेंट बॉल इक्विपमेंट भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई हमारे साथ खेलने के लिए नहीं था, तो हम नीचे गए मार्केट और वापस आए शाम में डैंजो के साथ खेलने के लिए। उसके बाद शांति में विनर विनर हेल्दी डिनर किया हमने। अगले दिन सुबह एकदम शांति प्रिय मॉर्निंग हुई, और नेचर वॉक करने हम निकले, जहाँ दिखे हमें काफ़ी बढ़िया फूल पौधे पत्ते इत्यादि, एंड अ स्टेयरवे टू हेवन। हमने लिया थोड़ा सा अपने ज्योग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम का फ़ायदा, और लिया एक बेरिंग्स जिसे बोलते हैं ओरिएंटियरिंग में। एंड आफ्टर अ नाइस हिमालयन डे आई केम बैक एंड हैड माई डिनर इन माई टेंट। अगले दिन हुई रेनी मॉर्निंग, तो हमें बढ़िया नेपाल की बारिश का भी भीना भीना मज़ा मिल गया। हमने थोड़ा टाइम पास किया अपने फेवरेट डॉगो डेंजो के साथ, लंच किया, और वेट किया कि ये बारिश थोड़ी ख़त्म हो जाए। बारिश ख़त्म होते होते शाम हो रखी थी। हमने पी अपने दोस्त के साथ चाय, और वापस निकल गए काठमांडू की तरफ। लेकिन मार्केट में हमें एक बार फिर से डैंजो भैया मिल गए। तो डैंजो को एक लास्ट गुड बाय करके, मुझे क्या पता था कि वो एक्चुअली मेरा फाइनल गुड बाय होगा डैंजो को, क्योंकि लाइक आई सेड अनफॉर्चुनेटली ही इज़ रेस्टिंग इन पीस। बट व्हाट कैन वी डू, दैट इज़ इनएविटेबल। हम गए वापस काठमांडू की ओर, और ये पहुंच गए काठमांडू, जहां हमारा वेलकम किया शाहरुख खान साहब ने, नन अदर देन SRK।